हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हमसे बात करने वाले हैं संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या है। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और राज्य व्यवस्था को पॉलिटी कहते हैं। आज से हम समझेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर होता क्या है। लोग ये समझते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था ही एक ही है या संविधान राज्य व्यवस्था के अंदर आती है। ऐसा कुछ नहीं, संविधान अलग है और राज्य व्यवस्था अलग है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान विधिक या कानूनी दस्तावेज है। संविधान प्राथमिक कानून है। संविधान मूलभूत कानून है। संविधान सर्वोच्च कानून है। यानी संविधान जो होता है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। कानून जो उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे संविधान निर्माता लिख गए हैं, उसको सर्वोच्च कानून ही माना जाता है। उसमें जो संशोधन है वो संसद कर सकती है, लेकिन नकारात्मक नहीं, हमेशा पॉजिटिव संशोधन कर सकती है। हमारे संविधान में संसद को ये हक दिया गया है कि उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। तो आप समझ गए संविधान क्या है। संविधान एक विधिक या कानूनी दस्तावेज है। ये प्राथमिक कानून होता और मूलभूत कानून होता और सर्वोच्च कानून होता। अब हम समझें कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। राज्य व्यवस्था संविधान का एक व्यवहारिक रूप है। राज्य व्यवस्था क्या है? एक संविधान का व्यवहारिक रूप है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले संसद के द्वारा बनाए गए कानून, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून वो राज्य व्यवस्था है, ना कि संविधान। जो संसद कानून बनाती है और संविधान में लिखती है वो दिखने में तो संविधान है, लेकिन वो होता क्या है? वो राज्य व्यवस्था होती है। दूसरा पॉइंट, जैसे संविधान संस्थाएं हैं जो भी कार्य करती हैं वो सब क्या है? राज्य व्यवस्था है। अब हम समझेंगे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं। एक होती है संवैधानिक, होती है असंवैधानिक, होती है गैर संवैधानिक। जो संवैधानिक होती है उनका उल्लेख संविधान में किया गया है, जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग और बहुत सारी आयोग बनाए हुए हैं। वो सब क्या है? संवैधानिक है, संविधान में उनका उल्लेख है। असंवैधानिक की बात करें तो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है, लेकिन उस संविधान के खिलाफ काम करती है, जैसे कि आतंकवाद संगठन। ये सब क्या है? असंवैधानिक। गैर संवैधानिक क्या है? गैर संवैधानिक संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान के हित में कार्य करती है, तो वो गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, सांविधिक और कार्यकारी। सांविधिक क्या होती है? संसद द्वारा बनी संस्था को सांविधिक संस्था कहते हैं। यानी संसद द्वारा बनी संस्था को सांविधिक संस्था कहते हैं, जैसे कि मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग के लिए संसद, जो सांविधिक संस्था जो संसद ने बनाया था कानून, वो 1992 में लाया गया था। इसके लिए विधेयक 1992 में लाया गया था और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, मानवाधिकार आयोग की। अब बात कर ले कार्यकारी। जो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ये राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करती है। ये राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करती हैं। जैसे सलाह पर कार्य करती है, सलाह राष्ट्रपति ने बनाता है। जैसे नीति आयोग। नीति आयोग, जैसे नीति आयोग हमारे देश में योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रही है। योजना आयोग 1950 में बनी थी, लेकिन नीति आयोग अभी बनी है 1 जनवरी 2015 को। जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है योजना आयोग के स्थान पर, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।